हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट लर्निंग। पिछली वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.1 की थ्योरी की थी, ठीक है। आज हम यहाँ पहुँच गए हैं टाइप ऑफ फ्रीक्वेंसी सीरीज़, ठीक है। कि जो फ्रीक्वेंसी सीरीज़ है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है कि कोई भी एक नंबर कितने टाइम आया है, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है आने की, ठीक है। तो यहाँ पे टाइप ऑफ फ्रीक्वेंसी सीरीज़ का मतलब यहाँ पे हमारे पास 5 टाइप दिए हैं। एक तो एक्सक्लूसिव सीरीज़, एक इंक्लूसिव सीरीज़, एक है नॉन कॉम्युलेटिव और एक कॉम्युलेटिव और एक ओपन एंडेड सीरीज़। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सक्लूसिव सीरीज़ की, ठीक है। एक्सक्लूसिव सीरीज़, एक्सक्लूसिव सीरीज़ में क्या होता है, हमारे जो इंटरवल्स होते हैं, ठीक है, ये इंटरवल्स उनकी जो सीक्वेंस है मतलब कंटिन्यू रहती है। जैसे यहाँ 5 है तो यहाँ 5 से 10 रहेगा, फिर यहाँ 10 से 15 रहेगा, फिर 15 से यहाँ 20 रहेगा, ठीक है। मतलब जहाँ जो अपर लिमिट होगा वो सेकेंड इंटरवल की लोअर लिमिट होगी, ठीक है। जो सेकेंड इंटरवल का अपर लिमिट होगा वो थर्ड इंटरवल की हमारी लोअर लिमिट होगी, ठीक है। ये होते हैं एक्सक्लूसिव सीरीज़। अब यहाँ पढ़ते हैं, व्हेन द क्लास इंटरवल आर सो फिक्स्ड दैट द अपर लिमिट ऑफ वन क्लास इंटरवल, की अपर लिमिट है जो एक क्लास इंटरवल की, इज़ द लोअर लिमिट ऑफ द नेक्स्ट क्लास इंटरवल। जो अपर क्लास है मतलब अपर लिमिट है एक इंटरवल की, तो वो क्या है, नेक्स्ट इंटरवल की क्या होगी, लोअर लिमिट, ठीक है। तो ये थी हमारी एक्सक्लूसिव सीरीज़। तो हम उस सीरीज़ को क्या बोलेंगे, इज़ कॉल्ड एन एक्सक्लूसिव सीरीज़। अब इसके अंदर क्या होता है, एक्सक्लूसिव सीरीज़ के अंदर जैसे 0 से 5 है ना, 0 से 5, तो यहाँ पे हम सिर्फ 0, 1, 2, 3, 4 नंबर, अगर कोई ये नंबर्स होंगे तो इसी के अंदर हम लेंगे। लेकिन अगर कोई 5 नंबर है तो हम इस वाले इंटरवल के अंदर नहीं लेंगे, उसको नेक्स्ट इंटरवल में कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो मतलब 5 से 10 हम किसको कंसीडर करेंगे, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है। एक्सक्लूसिव मीन्स मतलब यहाँ पे एक तो कंटिन्यू रहेंगे और जो हमारी अपर लिमिट है उनको एक्सक्लूड करते चलेंगे, मतलब उनको हम नहीं लेंगे, ठीक है। अब इट इज़ क्लियर दैट द एक्सक्लूसिव सीरीज इंश्योर कंटिन्यूटी ऑफ डाटा। ये क्या इंश्योर करती है, कंटिन्यूटी ऑफ डाटा, कि 5 के बाद 5 आएगा, फिर 10 के बाद 10, मतलब कंटिन्यू चल रहा है ना डाटा। सिंस द अपर लिमिट ऑफ वन क्लास इंटरवल इज़ द लोअर लिमिट ऑफ क्लास ऑफ नेक्स्ट क्लास। मतलब ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, ये हमारी एग्जाम्पल हम इसको दे सकते हैं, ठीक है। सेकंड हमारे पास क्या है, इंक्लूसिव सीरीज़। इंक्लूसिव सीरीज़ क्या होती है, जैसे यहाँ पे 0 to 5 लिया है हमने, ठीक है। लेकिन आगे क्या होगा, 6 to 10 होगा, फिर 11 to क्या होगा 15, फिर 16 to क्या होगा 20, फिर 21 से लेके क्या होगा 25। तो मतलब यहाँ 5 है तो एक नंबर आगे बढ़ा के हम इसको लिखेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इंक्लूसिव सीरीज़। देखो, इन इंक्लूसिव सीरीज़ बोथ द लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट ऑफ ए क्लास इंटरवल आर इंक्लूडेड इन दैट क्लास इटसेल्फ। अब देखो, मैंने एक्सक्लूसिव सीरीज़ में क्या बताया था कि 5 को हम नहीं लेंगे, 5 को हम नेक्स्ट इंटरवल में लेंगे। बट अगर हमारे पास इंक्लूसिव सीरीज़ है, देखो 5 का चांस तो यहाँ पे बनेगा नहीं, तो 0 से लेके 5 तक के सारे एलिमेंट्स हम इसके अंदर लेंगे, 5 से लेके 10 तक के यहाँ लेंगे, मतलब 60 से लेके, ठीक है। और यहाँ पे 11 से लेके 15 तक हम इसमें सारे लेंगे, 16 से लेके हम 20 तक इसमें लेंगे, ठीक है। अब यही है ना कि जो लोअर लिमिट है और अपर लिमिट है दोनों क्या होंगे, आर इंक्लूडेड इन दैट क्लास इटसेल्फ, कि जो इसकी क्लास है दोनों ही लिमिट क्या होंगी इसके अंदर इंक्लूड होगी, मतलब 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5, ठीक है। तो ये होगा, इन अदर वर्ड्स द अपर लिमिट ऑफ वन क्लास इंटरवल। अपर लिमिट मतलब ये अपर लिमिट इज़ नॉट द लोअर लिमिट ऑफ नेक्स्ट क्लास इंटरवल। जो अपर लिमिट है, ये अपर लिमिट है वो दूसरी क्लास की, मतलब यहाँ 0 से 5 वो 6 to 10 है, ये अपर लिमिट दूसरी क्लास की लोअर लिमिट के बिल्कुल भी इक्वल नहीं है, ठीक है। इन अदर वर्ड्स द अपर लिमिट ऑफ वन क्लास इंटरवल इज़ नॉट द लोअर लिमिट ऑफ नेक्स्ट क्लास इंटरवल। फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल। यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे 50 से लेके 59 तक है, 59 से लेके फिर 69 तक है, 60 से 70 से 79, 80 से 89 और 90 से 99। इस केस में हम क्या करते हैं, क्योंकि इसको सोल्व करना वो नहीं रहता है, क्योंकि यहाँ पे देखो अब 0 से 5 तो ठीक है, फिर यहाँ 6 to 10 है, लेकिन अगर हमारी फ्रीक्वेंसी में 5.5 नंबर हुआ तो हम उसको कहाँ लेंगे, ना तो वो इस इंटरवल में आएगा ना इस इंटरवल में आएगा, ठीक है। तो इसके लिए हम इंक्लूसिव सीरीज़ के साथ अपने क्वेश्चन को सोल्व नहीं करेंगे, सबसे पहले उसको किस में चेंज करेंगे, एक्सक्लूसिव सीरीज़ में। अब एक्सक्लूसिव सीरीज़ को चेंज करने का तरीका क्या है, ठीक है। जैसे 0 to 5 था, फिर 6 to 10 है,
फिर 11 टू क्या था 15, फिर 16 टू क्या है 20, ठीक है। अब ये देखना अपर लिमिट और लोअर लिमिट के बीच में कितना डिफरेंस है। 6 - 5 = 1, 1 का डिफरेंस है ना, तो उसको क्या कर देंगे हम 2 से डिवाइड कर देंगे। अब मान लो यहाँ पे 0 to 5 होता, फिर 7 to लेके हमारे पास 12 होता, इस टाइप से होता, फिर 13 से लेके हमारे पास 18 तक होता। तो यहाँ 5 मतलब 14 से लेके 19 तक होता, ठीक है। अगर ये 5 और 7 के बीच में 2 का गैप है तो हम क्या करते 2 से डिवाइड करके यहाँ पे 1 आ जाता, और ये 1/2 क्या होता है 0.5, ये तो हमें पता है 1/2 कितना होता है। तो यहाँ पे देखो अब 0.5 को हम क्या करेंगे, इसके अंदर तो क्या कर देंगे माइनस, और इसके अंदर क्या कर देंगे ऐड, मतलब 0.5 को माइनस कर देंगे लोअर लिमिट में से, और 0.5 को ऐड कर देंगे अपर लिमिट में से, ठीक है। अब हमारी क्या बन जाएगी, 0.5 को माइनस करना था ना, तो यहाँ पे माइनस 0.5 हो गया, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 5.5, ठीक है। वैसे तो यहाँ पे 1 से 5 आएगा, ठीक है। तो यहाँ प्लस के 0.5 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 5.5। यहाँ क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ से कम करना है ना 0.5, 6 में से हम 0.5 को कम करेंगे तो आ जाएगा 5.5, और ये हो जाएगा हमारे पास 10.5, ठीक है। यहाँ पे भी हमारे पास क्या हो जाएगा 10.5, क्योंकि 11 में से 0.5 माइनस करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 15.5, यहाँ पे हो जाएगा 15.5, और यहाँ हो जाएगा 20.5। अब देखो हो गया ना हमारा लोअर अपर लिमिट नेक्स्ट क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट से इक्वल, ठीक है। तो ये हमारी क्या बन गई एक्सक्लूसिव सीरीज। तो इसका फॉर्मूला क्या हुआ, अपर लिमिट ऑफ फर्स्ट क्लास इंटरवल, ठीक है, माइनस लोअर लिमिट ऑफ नेक्स्ट क्लास इंटरवल, बाय में क्या करना है 2, ठीक है। अब हमारे पास क्या एग्जांपल दिया हुआ है, 50 से 59, 60 से हमें 69 गिवन है, 70 से 79 है, 80 से 89 है, 90 से 99 है। और देख 59 और 60 के बीच में एक का गैप है, एक का गैप मतलब 1/2 करना पड़ेगा, मतलब 2 से डिवाइड करेंगे हम, तो वो क्या हो जाएगा 0.5। तो 50 में से 0.5 करेंगे तो 49.5, और ये हो जाएगा 59.5। ऐसे 60 में से 0.5 माइनस करेंगे 59.5 हो जाएगा, और इसमें ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 69.5, ये हो जाएगा 69.5, ये हो जाएगा 79.5, ये 79.5, और ये हो जाएगा 89.5, ये 89.5, ये हो जाएगा 99.5, ठीक है। मतलब लोअर लिमिट में से तो क्या करते जाएंगे माइनस करते चलेंगे, और अपर लिमिट में क्या करते चलेंगे प्लस करते जाएंगे, ताकि वो हमारी क्या बन जाए एक्सक्लूसिव सीरीज। अब इसकी थ्योरी पढ़ लेते हैं कि इसके स्टेप कौन कौन से हैं, ठीक है। तो देखो कन्वर्जन ऑफ इंक्लूसिव सीरीज इनटू एक्सक्लूसिव सीरीज। टू कन्वर्ट एन इंक्लूसिव सीरीज इनटू एन एक्सक्लूसिव सीरीज वी एम्प्लॉय द फॉलोइंग 2 स्टेप्स। हमें सिर्फ 2 स्टेप करने हैं। फर्स्ट वी फाइंड द डिफरेंस। क्या करेंगे हम, सबसे पहले डिफरेंस देखेंगे किसका, बिटवीन द अपर लिमिट ऑफ ए क्लास इंटरवल एंड द लोअर लिमिट ऑफ ए नेक्स्ट क्लास इंटरवल। एक क्लास इंटरवल का तो देखेंगे अपर लिमिट का, उससे अगली का देखेंगे लोअर लिमिट, ठीक है, उसका डिफरेंस ले लेंगे। फिर क्या कर देंगे उस डिफरेंस का हाफ ऑफ दिस डिफरेंस इज एडिड टू द अपर लिमिट। जो इस डिफरेंस का हाफ होगा वो तो ऐड कर देंगे अपर लिमिट में है, ठीक है, और रिमेनिंग हाफ इज डिडक्टेड होता है माइनस करना फ्रॉम द लोअर लिमिट में से वो हाफ क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। यूजिंग दिस 2 स्टेप्स हम क्या कर देंगे इंक्लूसिव सीरीज को एक्सक्लूसिव सीरीज में चेंज कर देंगे, कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। In the example given the inclusive series above, the observe that difference between upper limit of a class interval 59, lower limit of a next class interval 60, ठीक है, कितना है 1 है। हाफ लेंगे तो उसका 1 का हाफ कितना होता है 0.5। क्या करेंगे 0.5 इज एडेड टू अपर लिमिट ऑफ ईच क्लास इंटरवल एंड अदर हाफ है जो वो 0.5 इज डिडक्टेड फ्रॉम द लोअर लिमिट ऑफ क्लास इंटरवल, ठीक है। तो जब हमने माइनस और प्लस किया तो हमारी यही आई जो हमने बनाई है अभी, ठीक है, ये बनाई थी हमने, तो यही हमारी यहाँ पे आई है, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड जो है इनका वो हमारा क्या रहता है इन दोनों केसेस में सेम रहता है। उसके बाद है हमारे पास थर्ड पार्ट की सिंपल और नॉन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज, ठीक है।
उसमें क्या होता है हमारे पास नॉन कम्युलेटिव क्या होता है, मतलब अलग अलग से होगी। जैसे हमारे सिंपल सीरीज़ होती है वैसे ही होगी जैसे हम पीछे करके आए एक्सक्लूसिव सीरीज़ में, ठीक है। तो सबसे पहले है 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, ठीक है। ये हमारी क्या होगी, सिंपल सीरीज़ होगी। इन ए सिंपल सीरीज फ्रीक्वेंसी अगेंस्ट ईच इंटरवल इज शोन सेपरेटली, कि 0 से 5 कहाँ तक होंगे, 10 तक होंगे। 5 से 10 हमारे पास 15 है, इसमें 0 to 5 वाले तो नहीं है ना ऐड, ठीक है। यहाँ 10 to 15 के दिए, यहाँ पे 0 से 5 और 5 से 10 वाले तो नहीं है ना ऐड। मतलब सबके क्लास इंटरवल क्या बनाए उन्होंने, सेपरेट बनाए और इंडिविजुअल इनकी फ्रीक्वेंसी गिवन है, ठीक है। फॉलोइंग इज द एग्जांपल। अब सिंपल तो ठीक है, हो गया। कोम्युलेटिव क्या होता है, कोम्यूटेटिव से पता चला प्लस, ठीक है, ऐड करते चलना। कोम्युलेटिव, ठीक है। उसमें हम क्या करते हैं, जैसे एग्जांपल दिया उन्होंने 0 से 5, 0 से 10। अब देखो 0 से 5, मान लो हमारे पास 10 बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, ये एज है, ठीक है। 0 से 10 वाले हमारे पास 15 स्टूडेंट है। 0 से 5 वाले 10 थे, 0 से 10 वाले हमारे पास 15 हैं। अगर आपसे कोई पूछे 5 to 10 एज वाले कितने बच्चे हैं, तो हम क्या करेंगे, 15 में से 10 माइनस कर देंगे ना, क्योंकि 0 से 5 वाले इस 0 से 10 वाले में भी ऐड हैं, ठीक है। 0 से 5 वाले 0 से 10 वाले में भी ऐड हैं। तो हम क्या कर देंगे, ये 15 बच्चे हैं जो उसके अंदर ये 10 बच्चे ऐड हैं। तो अगर हमें 5 से 10 वाला निकालना है इंटरवल, तो हम क्या करेंगे, 15 में से 10 को माइनस कर देंगे, ठीक है। कोम्युलेटिव इसी को बोलते हैं कि जो स्टार्टिंग वाले इंटरवल हैं वो भी दूसरे इंटरवल के अंदर ऐड हैं, ठीक है। अब 0 से 15 का मतलब क्या है, 0 से 10 वाले इसके अंदर ऐड हैं, ठीक है। 0 से 15 का मतलब क्या है, मतलब 20 में 0 से 15 वाले ऐड हैं। 0 से 25 का मतलब क्या है, 0 से 20 वाले इसके अंदर ऐड हैं। अब जो लास्ट वाला हमारा ये आता है ना ऐड, मतलब हमारा ये क्या है, फ्रीक्वेंसी का टोटल है। ये हमें कौन सी दी है, CF बोलते हैं हम इसको, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, CF, कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कम्यूलेटिव लिखा हुआ है, एक ही बात है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे हमने इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में चेंज किया, वैसे ही हमें क्या करना पड़ता है, कोम्युलेटिव को नॉन कोम्युलेटिव में चेंज करना पड़ता है। कन्वर्जन ऑफ सिंपली फ्रीक्वेंसी सीरीज इनटू कोम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज, ठीक है। अब यहाँ पे है हमारे पास ये वाली थी टेबल, 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, और फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है 10, 15, 25, 30, 20। हमें इसको किस में चेंज करना है, कोम्युलेटिव में चेंज करना है। तो कोम्युलेटिव है जो, वो दो तरह की होती है, ठीक है। एक तो लेस देन, एक होती है मोर देन। तो लेस देन वाली में हम क्या करेंगे, लेस देन, यहाँ पे 0 से 5 वाला इंटरवल है ना, तो अब हम इसको लिख सकते हैं लेस देन 5, क्योंकि मैंने बताया हुआ है एक्सक्लूसिव सीरीज में हम 5 को ऐड नहीं करते इसमें। इसका मतलब क्या हुआ, 0, 1, 2, 3, 4 इसके अंदर ऐड होंगे, और इसको हम क्या बोल सकते हैं, लेस देन 5, ठीक है। तो लेस देन 5 हमारे पास कितने हैं, 10 हैं। फिर इसको हम क्या लिख सकते हैं, लेस देन 10, ठीक है। लेस देन इस वाले इंटरवल में हम क्या लिख देंगे, क्योंकि ये देखो 6, 5, 6, 7, 8 आएंगे इसमें, ठीक है, 9 आएगा। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, लेस देन 10 लिख सकते हैं, और लेस देन 10 में तो हमारे ये भी ऐड हो जाएंगे। समझ आया आपको, लेस देन 10 का मतलब क्या है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 सारे नंबर्स आएंगे ना। तो 0 से 4 तक के तो हमारे ये थे, और आगे वाले ये हैं, तो इन दोनों को हम यहाँ पे क्या कर देंगे, ऐड। अगर हम लेस देन कर रहे हैं तो क्या करते चलेंगे, प्लस करते चलेंगे। और कौन सी यहाँ पे कौन से नंबर आएंगे, हमारे अपर लिमिट वाले, ठीक है। फिर आएगा लेस देन 15, 15 में हमारे पास 0 वाले भी, 0 to 5 वाले भी ऐड होंगे, फिर 5 से 10 वाले भी होंगे, और 10 से 15 वाले तो होंगे ही। तो 25 ये हैं, 15 ये, और 10 ये, तो कितने हो जाएंगे, 25 और 15 40, और 10 50, ठीक है। लेस देन फिर क्या होगा, 20। लेस देन 20 में क्या होगा, 5 वाले भी ऐड होंगे, 10 वाले भी, 15 वाले भी।
तो 15 वाले टोटल कितने आ गए थे 50, और 20 वाले हमारे पास कितने हैं 30, तो 30 + 50 कर दो, या फिर 30 + 25 + 15 + 10 कर दो, ठीक है, एक ही बात है। तो हमारे पास आ जाएगा 80। फिर लेस देन जब करेंगे 25, तो उसमें लेस देन 20 भी ऐड होगा, या तो लेस देन 20 ऐड कर दो सीधा, या फिर क्या करेंगे 20 + 30 + 25 + 15 + 10। तो ये हमारी क्या बन गई लेस देन वाली टेबल, ठीक है। अब अगर मैं मोर देन वाली बनाऊं, तो मोर देन में हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट इंटरवल के लिए क्या लिखेंगे, मोर देन 0, क्योंकि 0 से क्या होंगे इसमें बड़े होंगे, ठीक है, मोर देन 0। तो यहाँ पे मोर देन 0 तो हमारे पास सारे ही है, ये ध्यान से समझना। यहाँ था लेस देन 5, लेस देन 5 में हमने सिर्फ ये ले सकते थे, लेस देन 10 में हम ये दोनों ले सकते थे, लेस देन 15 में हम तीनों, लेस देन 20 में चारों, लेस देन 25 में ये सारे पाँचों के पास, ठीक है। अब मोर देन 0 है, 0 से ज़्यादा, तो 0 से ज़्यादा तो 25 तक सारे आ सकते हैं ना, तो इसको क्या कर देंगे, सबको ऐड कर देंगे, तो क्या आ जाएगा हमारे पास मोर देन 0 वाले में 100, क्योंकि यहाँ पे टोटल हमारा 100 आया था, ठीक है। फिर मोर देन क्या करेंगे 5, मोर देन 5 में हम क्या यहाँ पे हम क्या करते हैं, लेस देन वाली में अपर लिमिट लेते हैं, और इसमें कौन सी लेते हैं, लोअर लिमिट लेते हैं, ठीक है। अपर लिमिट लोअर लिमिट, इस चीज़ का ध्यान रखना। देखो यहाँ सारी अपर लिमिट आई हुई है, यहाँ सारी लोअर लिमिट आएगी। मोर देन 5 का मतलब क्या है कि ये तो आएंगे नहीं मोर देन 5, ठीक है, 0 से 5 वाले तो आएंगे नहीं, 0 1 2 3 4 5। हम क्या लेंगे मोर देन 5 में सिर्फ ये 4 ग्रुप लेंगे। अब ये 4 का मतलब क्या है, 100 में से 10 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 90, ठीक है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा अच्छे से। फिर लेंगे मोर देन 10, 10 वाले, मोर देन 10 का मतलब क्या है कि 0 से 10 तक तो हम लेंगे नहीं, ये दोनों केस, ये दोनों लेंगे मोर देन 10 वाले, ठीक है। तो 25 30 और 20, 50 और 25 75, ठीक है। फिर मोर देन क्या होगा 15, तो मोर देन 15 में ये भी नहीं लेंगे, अब 30 और 20 50 आ जाएगा। मोर देन 20 में क्या होगा, 20 ही आएंगे सिर्फ, ये तो आएंगे नहीं क्योंकि तो 20 से कम वाले थे, ठीक है। तो ये बन गई हमारी मोर देन और ये थी लेस देन। अब याद क्या रखना है, जो मोर देन है उसमें एक तो हमारी कौन सी शो होती है, लोअर लिमिट, ठीक है, एक पॉइंट तो ये हो गया। सेकंड पॉइंट, जो टोटल है वो फर्स्ट नंबर पे होता है, टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी, जिसको हम बड़े एन से डिनोट करते हैं, ठीक है। टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी हमारे पास कहाँ आ जाएगी, ऊपर ही आ जाएगी। और लेस देन का क्या केस है, इसको आप नोट एक तरह से नोट भी बना सकते हैं, ठीक है। लेस देन में हम क्या लेते हैं, अपर लिमिट, और जो टोटल है फ्रीक्वेंसीज का वो कहाँ आता है, लास्ट नंबर पे, जिसको हम एन से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये था आपका इम्पोर्टेंट क्युमुलेटिव, और अगर आप ये दो चीज़ें याद रखते हो तो आपको याद रहेगा क्या करना है, ठीक है। क्युमुलेटिव में अगर हमें लेस देन या मोर देन का केस करना है तो ये हो जाएगा। तो जो ये वाली टेबल थी हमारी, ये वाली जो कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी में हमें दी थी, ठीक है, इस वाली चीज़ को हमने 0 से 5, 5 से 10 ये बना दिया था। तो हम ये हमने क्या करा, लेस देन वाली फ्रीक्वेंसी बनाई और फिर मोर देन वाली फ्रीक्वेंसी बनाई, तो हमारे बिल्कुल सेम यही आई है। अब यहाँ पे देखो, जो ये 0 से 5 दे रखा था, अगर हम इसको तोड़े 0 से 5 तो ठीक है 10 आ गए, 5 से 10 बनाए अगर, तो इसमें से 0 से 5 वाले, क्योंकि 5 से 10 यहाँ आएंगे, 0 से 5 वाले क्या करते हैं, अगर माइनस कर दे तो 25 में से 10 गए, कितना आ जाएगा 15, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या करें, क्योंकि यहाँ 10 आ गई है, तो 10 से 15 अगर माइनस करें, 10 से 15 अगर माइनस करें तो यहाँ पे सिर्फ 10 और 15 वाले ऐड होंगे ना। 0 to 15 का मतलब क्या है, 0 से लेकर 10 वाले ऐड है इसके अंदर, तो वो माइनस कर देंगे। तो 50 में से 25 और 10 35 माइनस करेंगे तो ये भी क्या आ जाएगा 15। फिर 15 से 20 बनाएंगे तो 80 में से ये तीनों माइनस कर देंगे। सॉरी 0 से 10 वाले, तो 0 से 10 वाले थे ना ये, तो 50 में से 25 माइनस होंगे, ठीक है। अब 0 से 20 थे, हमने क्या बनाना, 15 से 20, मतलब 0 से 15 हमने नहीं लेने, और 0 से 15 हमारे पास क्या है 50, तो 80 में से 50 गए 30। यहाँ पे हम क्या बनाएंगे 20 से 25,
इसका मतलब क्या है, 0 से 20 हम इस वाले केस में नहीं लेंगे। तो 0 से 20 कितने थे, 100। 100 में से 80 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20। ठीक है, तो ये हमारी बन गई है सिंपल। कॉम्युलेटिव से सिंपल ऐसे बनानी है। यहाँ पे है हमारे पास अगर सिंपल है तो उससे लेस देन कैसे बनानी है और उससे मोर देन कैसे बनानी है। ठीक है, उसके बाद है कन्वर्जन ऑफ कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज इनटू सिंपल सीरीज। ठीक है, इस वाली सीरीज को हमने क्या बनाना है, सिंपल सीरीज में बनाना है। अब हमारे पास क्या दिया हुआ है, बिलो 10, 20, 30, 40 एंड 50। और क्या दिया हुआ है, 15, 20, 60, 85 और 100 नीचे ही दिख रहा है हमें। ठीक है, बिलो 10 का मतलब क्या है, 10 से कम। तो हम 0 से 10 लिख सकते हैं इसको, बिलो 10। बिलो 20 का मतलब क्या है, बिलो 20 का ये 20 से कम है, 0 to 20। लेकिन हमें अगर सिंपल उसमें बनानी है तो हम 10 to 20 लेंगे। और इस क्योंकि इसके अंदर 0 से 20 है, बिलो 20 का मतलब 0 से 20 है, लेकिन हमने 10 to 20 लेने हैं, तो 0 से 10 वाले हमने इसके अंदर ऐड नहीं करने। तो 20 में से 15 गए, तो 20 में से हम क्या कर देंगे, 15 माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 5। ठीक है, तो 10 to 20 वाले कितने आ गए हमारे पास, 5 आ गए। फिर हम क्या लेते हैं, 20 to 30। अब बिलो 30 का मतलब क्या है कि 0 से 20 वाले भी इसके अंदर ऐड हैं। 0 से 20 हमारे पास कितने थे, 20 थे। तो 60 में से 20 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 40। ठीक है, 40 यहाँ पे क्या है, बिलो 40। बिलो 40 का मतलब क्या है, 0 से लेके 40 तक है, लेकिन हमने यहाँ कहाँ तक लेना है, 30 से 40 लेना है। मतलब 0 to 30 वाले हमने नहीं लेने। 0 to 30 वाले कितने थे, 60। 85 में से 60 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 25। ठीक है, फिर है 40 से 50। अब बिलो 50 का मतलब क्या है, 0 to 50 है, बट यहाँ पे 0 to 40 तो हमने नहीं लेना। 0 to 40 कितने थे हमारे पास, 85। 100 में से 85 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 50। देखो, 0 से 10 लिया 15, 10 से 20 लिया तो 5, 20 से 30 लिया 40, 30 से 40 लिया 25, 40 से 50 लिया, हमारे पास कितना आ गया, 15। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या है, मोर देन 0, 5, 10, 15 एंड 20। ठीक है, यहाँ क्या है, 100, 90, 75, 50 एंड 20। मोर देन 0 का मतलब क्या है, 0 से लेके 20 तक के इसके अंदर ऐड हैं। ठीक है, लेकिन अगला ग्रुप कौन सा है, हमारा 5 है। मैंने कहा था इसके अंदर हमारे पास लोअर लिमिट आती है, तो 0 to 5 रहेगा, क्योंकि यही अगली लिमिट हमारी क्या होती है, लोअर होती है। ठीक है, 0 to 5 अगर ले तो यहाँ पे देखो, मोर देन 0 वाले कितने हैं, 100। और फिर यहाँ पे क्या है, 5 to मोर देन 5 है। मोर देन 5 का मतलब क्या है, 0 to 5 इसके अंदर ऐड नहीं है। ठीक है, तो हम 100 में से क्या करेंगे, 90 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 10। वहाँ हम क्या करते थे, बिलो वाले में ऊपर से नीचे माइनस करते थे, ऊपर वाले नीचे वाले में से ऊपर वाला माइनस करते थे। और मोर देन वाले में क्या करेंगे, ऊपर वाले नंबर में से हम नीचे वाला नंबर माइनस करते चलेंगे। फिर 5 to 10 बनाएंगे। 5 to 10 का मतलब क्या है, जैसे यहाँ पे क्या, मोर देन 20, मतलब 5 से लेकर मोर देन 5 है। मोर देन 5 का मतलब 0 से ये तो है नहीं, बट 5 से 10 तो है ही है, 10 to 20 भी है हमारे पास। तो हम क्या करेंगे, 90 में से हम क्या कर देंगे, 75 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 50। ठीक है, 100 में से 90 माइनस करें, फिर 90 में से 75 माइनस करेंगे। फिर है 10 में से 10 और 50। ठीक है, 10 और 15 का मतलब क्या, 10 और 15 के बीच का लेना है सिर्फ। यहाँ पे क्या है, मोर देन 10, तो मतलब लेना तो 15 तक था, ये दोनों एक्स्ट्रा आए हुए हैं, मोर देन 15 और 20 वाले। ठीक है, तो हम 75 में से 50 माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 25। फिर आएगा 15 to 20। ठीक है, यहाँ पे मोर देन 15 है, मोर देन 15 तो चाहिए, लेकिन कहाँ तक चाहिए, सिर्फ 20 तक चाहिए। और इसके अंदर आगे मोर देन 20 वाले भी ऐड हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 50 में से 20 माइनस करेंगे तो 30। और यहाँ 20 से 25 लेंगे, क्योंकि लास्ट हमारा 25 ही बनना है, क्योंकि 5-5 का गैप चल रहा है सब में। ये मोर देन 20 ही थे, तो इसमें क्योंकि ये मोर देन 20 है, ये भी मोर देन 20 है, तो यहाँ पे हमारे 20 के 20 एज इट इज़ आ जाएंगे। बिलो में तो हमारा फर्स्ट नंबर फर्स्ट सेम रहता है, और मोर देन में हमारा लास्ट नंबर सेम रहता है। ठीक है, मोर देन में हमारा लास्ट नंबर सेम रहता है। तो इनके नोट्स बना लेना आप, क्या
एक तो लोअर लिमिट आएगी यहाँ पे, ठीक है, मोर देन में लोअर लिमिट आएगी, लेस देन में अपर लिमिट आएगी, ठीक है। टोटल है जो मोर देन में ऊपर होता है, लेस देन में नीचे होता है। यहाँ पे क्या होगा कि अगर बिलो बना रहे हैं तो नीचे वाले नंबर में से ऊपर वाला नंबर माइनस करते चलना है, ठीक है। और क्या रहेगा इसके अंदर, मोर देन में हम क्या करेंगे, ऊपर से नीचे माइनस करते चलेंगे, ठीक है। और जो बिलो में है वो फर्स्ट नंबर हमारा सेम रहता है और मोर देन में हमारा लास्ट नंबर सेम रहता है, ठीक है। इतनी चीज़ के आप नोट्स बना लेना। तो यहाँ पे हमारी देखो टेबल बिल्कुल सेम बनी है। इफ़ एनी सीरीज वी आर गिवन बाय द एनी वर्ड ऑफ सच एज लेस देन, मोर देन, अबोव और बिलो, अगर हमें ये 4 मिली है, अंडर, अप टू, एक्सीडिंग, नॉट एक्सीडिंग, एक्सेट्रा, मतलब ये सारे वर्ड्स हमारे सीरीज़ में हम देख रहे हैं, बिफोर ऑल द लिमिट्स ऑफ क्लास इंटरवल, देन इट इज़ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज। तो उसको हम क्या बोलेंगे, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज बोलेंगे। इट इज़ रिमेंबर्ड एट कम्युलेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी नोट ऑफ आइटम, किसकी है, फ्रीक्वेंसी की कम्युलेटिव है, ठीक है। कम्युलेशन किसका किया गया है, फ्रीक्वेंसी का, नोट ऑफ आइटम्स। अब लास्ट हमारे पास क्या है, ओपन एंडेड सीरीज। ओपन एंडेड सीरीज आर दोज सीरीज इन विच द लोअर लिमिट ऑफ द फर्स्ट क्लास इंटरवल एंड द अपर लिमिट ऑफ लास्ट क्लास इंटरवल आर नॉट गिवन। जैसे वैल्यू लेस देन 5, लेस देन 5 का मतलब यही है ना, 0 to 5 आएगा, लेकिन हमें ये ऐसे लिख के दिया हुआ है और लास्ट में हमें क्या दिया हुआ है, 25 एंड अबोव, क्योंकि 5-5 का ग्रुप है तो हमें पता है 25 to 30 आएगा, ठीक है। यहाँ पे भी वैल्यू बिलो आ गया, बिलो और लेस देन एक ही बात है, बिलो 5 और यहाँ 75 एंड अबोव, ठीक है। तो दोनों सीरीज़ को हम क्या बोलेंगे, ओपन एंडेड सीरीज़, मतलब दोनों के एंड जो पॉइंट है वो हमें गिवन नहीं है, तो इसलिए ओपन एंडेड सीरीज़। बोथ द फर्स्ट एंड द लास्ट क्लासेस ऑफ आर ओपन एंडेड क्लासेस, दोनों ये क्या है हमारे पास, ओपन एंडेड क्लासेस हैं। द डिफरेंस ऑफ क्लास इंटरवल इज द सेम, डिफरेंस क्या है, क्लास इंटरवल का सेम है, क्योंकि 5 से 10, 10 से 15। सो द ओपन एंडेड क्लासेस कैन बी एडजस्टेड अकॉर्डिंगली, तो हम आसानी से कर सकते हैं, मतलब ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं बोलेंगे, क्योंकि लेस देन 5 का मतलब क्या है, 0 to 5 वाले केस ही है ये, और ये 25 से 30 तक का ही है। यहाँ पे बिलो 5 का मतलब 0 से 5 वाला ही है, 75 से 80 है, नहीं 50 से 75, 20-20 का गैप है तो 75 से 100 है ये, ठीक है, 25-25 का गैप है। यहाँ हमारे पास 5 है, फिर 10 का गैप हुआ, फिर 15 का गैप हुआ, फिर 20 का हुआ, फिर 25 का, आगे 30 का होएगा, मतलब यहाँ आ जाएगा 105, ठीक है। तो हमने ये ध्यान से रखना है। बट इन केस ऑफ टेबल 2 द डिफरेंस ऑफ क्लास इंटरवल इज नॉट द सेम, दोनों का सेम नहीं है। सो हेयर द फर्स्ट क्लास इंटरवल वुड बी 0 to 5, 0 to 5 रहेगा, लेकिन क्लास इंटरवल अगले का क्या रहेगा, 75 से 105, ठीक है। तो आपने ये भी देख लेना है, जैसे हम रीजनिंग में करते हैं, रीजनिंग में भी तो हम लॉजिक लगाते हैं, जैसे यहाँ पे 10 का है, फिर 15 का, फिर 25 का, फिर 20 का है, फिर हमारे पास 25 का, फिर आगे 30 का होएगा, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की फ्रीक्वेंसी, टाइप ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है। आगे हमारे क्या है, इसके एग्जाम्पल हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में सोल्व करेंगे, ठीक है गाइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।